आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11th एक्सरसाइज 7.2 के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में। ये चैप्टर है ना, वो चैप्टर है अपने के पास परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और इसमें अपन के पास 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। इन पांचों क्वेश्चन का सॉल्यूशन एकदम डिटेल में देखने को मिल जाएगा। एक क्वेश्चन इस पेज में है, 2 से लेकर के 5 क्वेश्चन इस पेज में। तो पांचों क्वेश्चन का सॉल्यूशन एकदम डिटेल में और देसी स्टाइल में इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। अगर आपको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 में ही दिक्कत है, 1 से लेकर के 4 तक तो बन चुका है, तो 1 से 4 तक देखने की कोई जरूरत नहीं है, तो आप भगा के 5वां नंबर पर जाइएगा, यानी तो आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और 5 नंबर क्वेश्चन के आगे आपको टाइम स्लैब दिया होगा। उस टाइम स्लैब पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा ना, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चले जाएगा। जिस भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है, क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आपको दिक्कत है तो क्वेश्चन नंबर 3 पे जा सकते हैं। जिस भी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत है तो आप उस क्वेश्चन में जा सकते हैं, आप डायरेक्ट जा सकते हैं, स्किप करने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए अपन हेडिंग डालते हैं एक्सरसाइज 7.2। यहाँ पर हेडिंग डालिए एक्सरसाइज 7.2। अगर आप 7.1 नहीं देखे और उसमें कोई डाउट है तो आपको ऊपर आई बटन में उस वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। ये चैप्टर है अपन के पास P&C है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्लास 11 तो प्री डिफाइन है। पेज नंबर अपन में लिख देते हैं, पेज नंबर है अपन के पास 140 अपन के पास पेज नंबर है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ना इसके थोड़े मोड़े कंसेप्ट समझ लीजिए। मैं मान के चलता कि आपको क्या नाम है फैक्टोरियल का थोड़ा मोड़ा लैंग्वेज, ये भाषा पता होगा, फैक्टोरियल किसको कहते हैं नहीं कहते हैं ये सब पता होगा। अगर नहीं पता है तो यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए, नोट। ठीक है, फैक्टोरियल अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर नोट करके लिखिएगा। ठीक है, अगर पता है तो कोई बात नहीं लिखिएगा, तो नोट करके लिखिए। 1 फैक्टोरियल इक्वल टू होता है, फैक्टोरियल के इस तरीके, सबसे पहले फैक्टोरियल का सिंबल समझिए। फैक्टोरियल को अपन इस तरीके से डिनोट करते हैं और फैक्टोरियल को इस तरीके से भी डिनोट करते हैं। ये दोनों अपन के पास फैक्टोरियल का सिंबल है। ऐसा नहीं कि अगर यहाँ जनरली अपन को ये देखने को मिलेगा, ये कहीं कहीं देखने को मिलेगा, तो ये भी अपन के पास फैक्टोरियल का सिंबल है। कहीं पर देखने को मिले 5 फैक्टोरियल ऐसे भी देखने को मिल सकता है, कहीं पे अपन के पास 5 फैक्टोरियल ऐसे भी देखने को मिल सकता है। ये भी अपन के पास फैक्टोरियल ही है, 5 फैक्टोरियल, ये भी अपन के पास 5 फैक्टोरियल ही है। तो फैक्टोरियल का अपन के पास थोड़ी मोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं मान यहाँ पे अपन फैक्टोरियल का 1 इक्वल टू होता है 1 फैक्टोरियल। ठीक है, 1 इक्वल टू होता है 1 फैक्टोरियल। 1 इंटू 2 इक्वल टू होता है 2 फैक्टोरियल। इसमें कोई दिक्कत, 1 इंटू 2 सीधा सी बात है कि जैसे जितना दे रखा है ना उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 इंटू 2 इंटू 3 होता है अपन के पास 3 फैक्टोरियल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये अपन के पास है 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इक्वल टू होता है 4 फैक्टोरियल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इक्वल टू आता है अपन के पास 5 फैक्टोरियल। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल। ठीक है, इसी प्रकार से आप नीचे तक जा सकते हैं। इसमें मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, इसको 1 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 ही आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर 2 फैक्टोरियल का वैल्यू अपन के पास 2 आता है। 3 फैक्टोरियल का मतलब इस सबको मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 एकम 6, 3 फैक्टोरियल अपन के पास 6 आता है। 3 4 3 12 दूनी 24 अपन के पास 4 फैक्टोरियल अपन के पास 24 आता है। अपन के पास 5 चौका 20 3 60, 60 दूनी 120, अपन के पास 5 फैक्टोरियल 120 आता है। तो मैं मान के चलता कि आप बुक में से देख कर लिख लीजिए 1 से 10 तक का आपको फैक्टोरियल आना चाहिए। नहीं आता है तो आपको क्वेश्चन बनाने में थोड़ी सी मोड़ी दिक्कत होगी। तो अपन के पास 5 फैक्टोरियल तक लिखा दिए, आप ना 6 से लेकर के 10 तक कहीं से देख करके लिख लीजिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी से मिल जाएगा। नेट है, नेट पे जाकर देख के लिख लीजिएगा, यानी तो आपको स्क्रीनशॉट इस वीडियो के शुरू में या लास्ट में डाल दूंगा कि 1 से लेकर के 10 फैक्टोरियल क्या है। यहाँ पे अगर लिखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो चलिए अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में 2 पार्ट है। पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है अपन के पास 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल का अपन को वैल्यू निकालना है। तो मैं मान के चलता हूँ कि फैक्टोरियल का मतलब आपको पता होगा। तो 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ कि 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 3 2 इंटू 1 या पॉइंट इंटू भी डाल सकते हैं, या अपने पास मल्टीप्लाई। इसका मतलब क्या है कि 1 से लेकर के 8 तक मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी अपन के पास आएगा वो आंसर आएगा। तो 1 से 8 तक मल्टीप्लाई करना काफ़ी ज़्यादा भारी है, तो अपन डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। तो कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कीजिए तो अपन के पास आएगा 40320। 8 फैक्टोरियल का वैल्यू अपन के पास 40320 आएगा। एक बार आंसर देख लेते हैं। आंसर है अपन के पास 40320। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट। कुछ नहीं, अपन इसमें मल्टीप्लाई करके अपन लिखे हैं। ठीक है, पहला के बाद दूसरा है, पहला ही का दूसरा पार्ट है अपन के पास। दूसरा पार्ट में दे रखा है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, इसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू निकालने के लिए अपन के पास 4 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस टाइम्स 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल अपन के पास 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए आप सबको मल्टीप्लाई 4 3 12 दूनी 24,
24 माइनस 3 दूनी 6, 24 में 6 गया तो अपन के पास कितना, 6 दूनी 12, 6 3 18, अपन के पास 18 आंसर आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है कि इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। ये कह रहा है कि इतना इक्वल टू इतना होता है, 4 3 7 डायरेक्ट जोड़ के इतना होता है। तो ये अपन को प्रूफ करना है। तो होता है तो हाँ होता है, तो कैसे होता है, नहीं होता है तो कैसे नहीं होता है। तो सबसे पहले LHS अपन के पास क्या है, LHS है अपन के पास 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1, प्लस 4 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसमें कोई दिक्कत। अभी सबको मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे मल्टीप्लाई कीजिए तो अपन के पास आएगा 3 दूनी 6, 4 3 12 दूनी 24। ये याद ही कर लीजिएगा। 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल अपन के पास 24 आता है, 3 फैक्टोरियल अपन के पास 6 आता है। सबको 8 कीजिए, 8 कीजिएगा तो अपन के पास क्या आ जाएगा, 6 4 10, अपन के पास 30 आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत। अपन के पास LHS कितना आ गया, 30 आ गया। RHS अपन के पास क्या है, 7 फैक्टोरियल। तो RHS देखिए, RHS अपन के पास 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल का अपन क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सबको मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 दूनी 6, 6 जगह 24, 24 पंचे 120, 120 और 6 7 42, 120 और 42 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 42, 12 चौका 48 और 12 कम 12, 12 4 18 और 14 कम 14, तो 8 1 से 12 12 1 6 से 42 है यार। 42 और 12 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 12 दूनी 24 और 12 चौका 48, 49 50 और ये आपके पास 120 है तो 120, तो 50 40 आपके के पास आंसर आ जाएगा इसका। तो इसका आंसर 50 40 आएगा। 7 फैक्टोरियल आपके के पास 50 40 ऐसे हमको याद था, ऐसे मल्टीप्लाई करके डाल दिए। तो आपके पास 7 फैक्टोरियल का वैल्यू आता है 50 40। देखिए 50 40 LHS RHS के बराबर है। LHS नॉट इक्वल टू RHS, LHS RHS के बराबर नहीं है। तो इसीलिए 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसका मतलब ये, इससे कंक्लूजन क्या निकला, इससे कंक्लूजन ये निकला कि 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इस दोनों को ऐड करके अपन नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये अपन के पास बहुत बेसिक मुद्दा मिल गया कि अपन कभी ना 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल दे रखा हो ना तो ऐड करके मत लिख लीजिएगा 7 फैक्टोरियल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में अपन के पास क्या है, कंप्यूट इसको एवेल्यूएट करना है 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको अपन के पास मल्टीप्लाई करना है, इसको अपन के पास वैल्यू निकालना है। वैल्यू निकालने के लिए अपन 8 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ऑब्वियसली लिख सकते हैं। देखिए 6 फैक्टोरियल का अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 5 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इतना लिख सकते हैं। इसी को अपन ये लिखा है 8 को 8 7 6 5 4, तो 6 इंटू 6 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख दिए अपॉन 6 फैक्टोरियल पहले से था इंटू 2 फैक्टोरियल का वैल्यू अपन के पास 2 है। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, तो अपन के पास क्या आ जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 7/2, तो 2 चौका 8, तो 7 चौका 7 3 14 7 21 7 चौका 28, अपन के पास 28 आंसर आ जाएगा। ठीक है, या इसको तोड़ तार के अपन ऐसे लिख सकते हैं 6 4 3 2 1 लिखते हैं, 2 इंटू 1 लिखते हैं, बाद में सबको कैंसिल आउट करते हैं। तो इससे अच्छा 6 फैक्टोरियल ही तक यहाँ तक रख दिए, 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, बाद में जो बचा उसको अपन काट पुट दिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है 28। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है अपन के पास। 4 में देखा है इफ 1/6 फैक्टोरियल प्लस टाइम्स 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x बाय 8 फैक्टोरियल, देन फाइंड x इक्वल टू व्हाट। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका देखिएगा, सीधा सी बात है। सॉल्व करने का तरीका देखिए, सॉल्व करने का तरीका अपन के पास क्या, एलसीएम लीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो अपन के पास क्या आ जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। एलसीएम लेके अपन के पास इतना आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 7 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल। इसमें कोई दिक्कत, इक्वल टू x बाय 8 फैक्टोरियल। ठीक है, अपन को क्या चाहिए, x चाहिए, x वो इधर लाइए या x वो इधर ही रहने दीजिए, 8 वो इधर भेजेगा। तो अपन के पास क्या आ जाएगा 8 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल इक्वल टू x। 8 फैक्टोरियल के इधर भेज दिया, अपन के पास x लिख दिए, तो x इधर, तो x इधर भी कर सकते हैं। x इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। ये अपन के पास मल्टीप्लाई में, इंटू मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए, 8 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं,
8 इंटू 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, यानी तो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, यानी तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो इसी से अपन यहाँ पर अंदाजा लेगा, ऐसे 7 को भी ऐसे लिख सकते हैं, सेम इसी प्रकार से लिख सकते हैं। तो 8 को अपन क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और 7 फैक्टोरियल इसमें से अपन क्या करते हैं, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल इन प्लस 6 फैक्टोरियल अपॉन, अपन ना डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। सबको फैक्टोरियल को खोल देंगे तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो ये अपन के पास सब जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये अपन के पास मल्टीप्लाई हो गया, इसमें कोई दिक्कत, नीचे अपन के पास 6 फैक्टोरियल है मल्टीप्लाइड बाय 7 फैक्टोरियल, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। 6 फैक्टोरियल को अंदर से कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लीजिए, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 7 प्लस 1, इसमें कोई दिक्कत, 7 1 8, 7 6 फैक्टोरियल बचे अंदर लाए तो 7 बचेगा, इधर 1 बचेगा, तो 7 प्लस 8। नीचे अपन 6 फैक्टोरियल एज इट इज रहने दीजिए, मल्टीप्लाइड बाय 7 फैक्टोरियल को क्या लिखिए, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। देखिए नीचे भी 6 फैक्टोरियल, ऊपर भी 1, नीचे भी 1, ऊपर भी 1, 7 इधर 7 इधर, कैंसिल आउट हो गया। तो अपन के पास बचा क्या, अपन के पास बचा 8 इंटू 7 1 8, 7 प्लस 8, यहाँ अपन के पास 8 बचा। तो ये आंसर कितना हो जाए, 8 8 64। तो x इक्वल टू अपन के पास 64 आंसर हो जाएगा। एक बार आंसर मिला लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7.2 का ये था चौथा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर चौथा का आंसर है 64। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि ए बिल लिमिट n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, या अपन के पास n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का होल फैक्टोरियल व्हेन, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट है, ये 2 पार्ट है। एक पार्ट में कह रहा है कि n इक्वल टू 6 r इक्वल टू 2, दूसरा पार्ट में अपन के पास कह रहा है कि n इक्वल टू 9 और r इक्वल टू 5। ये 2 पार्ट है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। तो पहला पार्ट लेकर के आगे बढ़ते हैं, फिर दूसरा पार्ट। तो पहला पार्ट में अपन के पास क्या है, n इक्वल टू 6 r इक्वल टू 2। तो n इक्वल टू 6 इसमें डालिए, मतलब 6 फैक्टोरियल, और n इक्वल टू 6 इसमें डाल दीजिए 6 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल। अब कहिएगा तो फैक्टोरियल इसमें घटा नहीं सकते, ऑब्वियसली घटा सकते हैं। देखिए पूरा का फैक्टोरियल है, अपन 6 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल आता तब नहीं घटा सकते थे। इसमें 6 माइनस 2 का होल का फैक्टोरियल है, तो अपन इसको घटाइए तो अपन के पास कितना आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 अपन के पास कितना आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल। अब देखिए ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, इतना लिख सकते हैं। ये मैं पिछला क्वेश्चन में मैं बताया था कैसे 6 इंटू 5 लिख दिए, और 4 जहाँ से स्टार्ट होगा तो 4 फैक्टोरियल लिख दीजिए अपॉन 4 फैक्टोरियल। इसमें कोई दिक्कत, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो अपन के 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, तो अपन के पास आंसर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यही अपन के पास आंसर था क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 का, 5 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा पार्ट पे। दूसरा पार्ट में क्या कह रहा है कि n इक्वल टू 9 है और r इक्वल टू 5 है। तो n इक्वल टू 9 डालिए, तो मतलब 9 फैक्टोरियल, और n इक्वल टू 9 माइनस 5 का होल फैक्टोरियल, यही अपन को निकालना था। चलिए निकालिए। तो 9 फैक्टोरियल अपन के पास 9 फैक्टोरियल एज इट इज रहने दीजिए। 9 में से 5 का तो अपन के पास कितना बचेगा, 4 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, इस सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जो अपन के पास आएगा वो आंसर आ जाएगा। जिसको मल्टीप्लाई कीजिए, काफ़ी लंबा है तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अपन के पास आएगा। मैं आंसर दे के लिख देता हूँ या मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ। मल्टीप्लाई करके दिया तो 15120 आंसर, ये अपन के पास आंसर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। इसी के साथ एक्सरसाइज 7.2 द एंड होता है। अगला वीडियो में 7.3 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये था एक्सरसाइज 7.2। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगला वीडियो से मेन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ना अगला वीडियो से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये जो अगला चैप्टर है जो है ना अपन के पास एक्सरसाइज 7.3, इससे मेन क्वेश्चन तो इसी में है, 7.3 में ही है। तो अगले वीडियो से अपन 7.3 के सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन बताएंगे। अगर आपको इन 7.2 में अगर आपको कोई दिक्कत है या 7.1 में, तो आप हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों बस इतना इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अगर जिसको भी मैथ से रिगार्डिंग कुछ टिप्स एंड ट्रिक चाहिए तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करने बोल दीजिएगा। तो दोस्तों बस इतना इस वीडियो में। मैं आपसे मिलता है एक नए वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।